गौरंग जी, आजकल मीरा भाईंदर में अवैध फेरी वालों का भी एक बड़ी समस्या के रूप में देखी जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मीरा भाईंदर शहर में जिस हिसाब से आबादी आज गांव से शहर, शहर से नगरपालिका, नगरपालिका से महानगरपालिका और आज एक मेट्रो सिटी के रूप में जब रूपांतर हुआ, तब संवेदनशील बस्तियों में भी बढ़ोतरी हुई। पहले एक दो हुआ करते थी, आज समझो कि जो अभी वर्तमान ट्रेंडिंग में चल रहा है वैसे डचकुलपाड़ा जैसी हो सकता है कि 8-10 संवेदन पे कुछ हम कहते हैं ना कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की जब बिगड़ता है तो ये संवेदनशील बस्तियों में से होता है। 2022 में जब हम लोगों ने राम मंदिर के सिलसिले में भी जब हमने देखा और वहां पे जब मंदिर के मतलब मुहूर्त हो रहा था, उसके एक दिन पहले हुआ कि बहुसंख्यक पे हिंदुओं पे कुछ जिहादी तत्वों ने हमला किया और उसके बाद रिएक्शन हुआ और वही हिंदू जनमानस था जो आक्रोश में आज सड़क पे उतरा और जवाब दिया। और आज वही हिंदू जनमानस ने लोकसभा में, विधानसभा में जो भर भर के वोट दिया ना, वो हिंदू जनमानस का प्रतिबिंब था कि उनको कहीं ना कहीं वो देखना चाहते थे कि जनप्रतिनिधियों में कि हमारी बहुसंख्यक की जो हमारी भावना है उसका संरक्षण आप करिए। और उसी के सिलसिले में एक जो इकोसिस्टम है, कहीं ना कहीं समाज के अंदर जब काम करते हैं, हिंदुत्ववादी के विचारधारा पे जब हम काम करते हैं तो हमको पता है चलता है कि त्रुटियां कहां है। तो शासन और प्रशासन अगर कड़क रहा तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल सही रहेगा और उसी कड़क शासन के लिए, प्रशासन के लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे। हम उसी प्रकार से हम जनप्रतिनिधियों को भी चुनेंगे और उसी प्रकार से हम चाहेंगे। एक लोगों की, आम जनता का प्रतिबिंब होता है और का हितों का संरक्षण हमको करना है, हमको बहुसंख्यक के हितों का संरक्षण हमको करना है। और करते करते हमने देखा कि कहीं ना कहीं जिहादी तत्वों के सिलसिले में, चाहे लव जिहाद के प्रश्नों की भरमार हो और चाहे कहीं अवैध फेरी वाले हो, चाहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए हो, उसी के सिलसिले में मीरा भाईंदर में लगातार अगर आप रिकॉर्ड देखोगे पुलिसिया, तो पुलिस के रिकॉर्ड्स में हर पुलिस स्टेशन में आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं, कहीं ना कहीं लव जिहाद के केस हुए हैं, कहीं ना कहीं हिंदू मान बिंदुओं पे कहीं ना कहीं आघात हुआ है। और उसी आघात के प्रतिस्वरूप जब हिंदू युवा उतरता है ना, तब फिर उसको कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ गई। लेकिन वो आम जनता का, आम हिंदुओं का गुस्सा होता है और उसको कहीं ना कहीं हिंदू जनमानस को समझना होगा, शासन ने समझना होगा, प्रशासन ने समझना होगा और जनप्रतिनिधियों ने समझना होगा। और आज जब जागरण हो चुका है और जब जागरण 21वीं हिंदुत्व की है और हिंदुत्व सब वसुधैव कुटुंबकम में जब मानता है, तब वो जिहादी तत्व हम कहीं ना कहीं, हम भी कहीं ना कहीं चिंतित है कि कहीं ना कहीं जो वैश्विक रूप में कहीं ना कहीं जो सारे जिहादी तत्व चलता है, हम हिंदुस्तान में और हमारे यहाँ भारत में हम बिल्कुल कतई हम युवा नहीं चलने देंगे। और इसी के कड़ियों में हमने देखा है कि मीरा भाईंदर में अवैध फेरी वाले काफी सारे आ रहे हैं। लोकल जो होते हैं, हमारे स्थानीय, हम चाहते हैं कि जब आज महंगाई की, जब ये महंगाई का जमाना है, उसमें जब खुद का आर्थिक उपार्जन करना होता है तो आर्थिक उपार्जन के लिए आदमी फेरी वाला भी बन जाता है और फेरी वाला बन करके अपना परिवार का जो गुजरान चलाता है। और वो फेरी वाला अगर हमारा स्थानीय हो, लोकल हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब बाहर से आएंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं दिक्कत है। घुसपैठिए होंगे, अवैध घुसपैठिए आएंगे, कहीं एक विशेष समुदाय के आएंगे, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बिल्कुल है। और स्थानीय लोगों का हितों का संरक्षण हमको करना है। हमको बहुत, मेरा यह बिल्कुल मानना है कि अगर शासन प्रशासन ने सभी फेरी वालों का सहानिशा किया, अगर चेकिंग किया, लोकल है, स्थानीय है, तो उनको तरजीह दिया जाए, उनको कहीं ना कहीं उस प्रकार से एक व्यवस्था हो ताकि ये उनके बाकड़ा तोड़ दिए, उनको उठा दिए, उनको माल जब्त कर दिए, माल का नुकसान कर दिया, ये बिल्कुल कतई, ये बिल्कुल सरासर अन्याय है। एक जब डेमोक्रेटिक भारत, जब एक लोकतांत्रिक, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश की उपमा जब रखता है, तब ये उनके लोकाधिकार का, एक सामान्य जनता का आर्थिक उपार्जन के, उनके खुद के अधिकार का हनन है। इसलिए कहीं ना कहीं शासन प्रशासन व्यवस्था ने इसको समझना होगा, उस प्रकार से कुछ व्यवस्था बिठानी होगी। हॉकर्स जोन हो, नॉन हॉकर्स जोन हो, कौन बाहर के हैं, कौन अवैध हैं, कौन लोकल्स हैं, इनके बारे में हमको समझना होगा। मीरा भाईंदर में ये आप एक मंदिर के ऊपर काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं काफी दिन से। अब ऐसे देखने जाए तो मीरा भाईंदर में मंदिर संरक्षण को लेकर हमेशा कुछ न कुछ विवाद होते रहते हैं, बताइए क्या कहना चाहिए? देखो, मंदिर का संरक्षण का विषय में, जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनमें जो वर्षों से बने हुए हैं उनको अनलीगल करके तोड़ दिए जाते हैं। जब हम लोग हैं तो वो बहुत सारे जो है, शासन जो काम करता है, नगरपालिका जो काम करती है, कहीं कहीं वो भेदभाव करती है। दूसरे जो प्रार्थना स्थल है उनके ऊपर ऐसा कार्रवाई मैंने देखी नहीं। तो हम हिंदू सॉफ्ट है, हम कानून का सम्मान करते हैं, हम देश हमारा है, तो सम्मान करने के कारण कहीं न कहीं हमको हल्के में लिया जाता है। पर मैं आयुक्त साहब से, नगर पालिका से
निवेदन करूंगा कि इस विषय में सोचें। नए जो रीडेवलपमेंट में जा रही बिल्डिंगें हैं या जहाँ कहीं भी मंदिर है, मंदिर को सही जगह से प्लान के अंदर फिट करके उसको अच्छे, मतलब जब प्लान में आ गया तो फिर वो मंदिर संरक्षित हो जाएगा। और यदि प्लान में नहीं आएगा तो बिल्डर अपने स्वार्थ साधना में कारण उस आजकल जो FSI बढ़ी हुई है, 1 पर 6 FSI मिल रही है, कहीं 5 FSI मिल रही है, तो वो जो पैसा कमाने की जो होड़ है वो स्वार्थ साधना है, उसमें मंदिरों के लिए भी जगह नहीं बचती और वो तोड़ने में लगे रहते हैं। तो अभी आपने नया नगर का विषय देखा, एक शहर में 1-2 विषय और भी ऐसे हो रहे हैं, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या प्रशासन इस पर सही से अवेयरनेस है या ध्यान नहीं दे पा रहा है, या सही से वो पॉइंट पकड़ नहीं पा रहे? प्रशासनिक लापरवाही की सीमा के पार है प्रशासनिक लापरवाही, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। जैसे भी आपने एक नाम लिया, बांग्लादेश करके एक बस्ती, तो वो बस्ती तो अधिकृत रूप से बांग्लादेश बस्ती नहीं थी, लेकिन जब बस स्टॉप बनाया गया तो वहां पे बोर्ड लगा दिया गया बांग्लादेश। तो ये तो निश्चित रूप से हर भारतीय के लिए एक शर्म का विषय है। और इसके लिए जो भी संबंधित अधिकारी महानगर पालिका के हैं, संबंधित अधिकारी MBMT के हैं, म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट का जो डिपार्टमेंट है उसके, परिवहन समिति सीधी तौर पर पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि कोई ना कोई, जब भी कोई नया बस स्टॉप का ठहराव होता है तो निश्चित रूप से उसके विषय में चर्चा होती होगी समिति के अंदर और सब इस प्रकार से। तो कब अचानक से यह तय किया गया कि बांग्लादेश करके एक बस स्टॉप होगा? ये विडंबना नहीं तो और क्या है। एक ग्राउंड का नाम बांग्लादेश ग्राउंड, एक बस्ती को बांग्लादेश कहना, ये वास्तव में हर हिंदू के लिए बड़ी शर्म की बात है, हर भारतीय के लिए बड़ी शर्म की बात है। और एक विषय और बताऊं आपको कि ध्यान में आता है कि आज जो डेमोग्राफिक जो चेंज है ये क्यों होता जा रहा है, और डेमोग्राफिक चेंज अगर कम होगा तो शायद हर घर के अंदर काम करने के लिए जो महिलाएं जाती हैं या पुरुष जाते हैं बिल्डर्स की साइट्स पर काम करने के लिए, 100% मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, रिकॉन्स्ट्रक्शन या जो रेनोवेशन के जो बिल्डिंग्स का काम होता है सोसाइटीज का, क्योंकि मैं सोसाइटी रिलेटेड काम करता हूँ तो मैं बहुतायत में देखता हूँ 100% साइट्स पर जो व्यक्ति है वो बंगाली मुस्लिम तो है कम से कम, ये बात तय रूप से जानिए। अब वो बांग्लादेशी या नहीं है, यह जब इसकी शिकायत की जाती है तो पुलिस कहती है कि उनका आधार है, उनका पैन है। तो आधार और पैन सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं है, यह बात न्यायालय कहती है, लेकिन पुलिस इस बात को मानने से इनकार करती है। यह भी एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, कम से कम हमारे शहर के अंदर। एक और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय यह है कि हमने जनवरी महीने में एक अभियान लिया बांग्लादेश के जो अवैध घुसपैठी है इनके विषय में, और वो अभियान लेकर के हमने मीरा भाईंदर के 40,000 लोगों के हस्ताक्षर, हमारा लक्ष्य 1 लाख का था, लेकिन जैसा हम कम उसमें पड़े तो भी हमने 40,000 नागरिकों के हस्ताक्षर एकत्रित किए। दुर्भाग्य से वो हस्ताक्षर आज तक हमारे पास है। हमारा संकल्प था कि हम वो हस्ताक्षर प्रधानमंत्री को पहुंचाएंगे और आज भी वो हस्ताक्षर हमारे पास है। यहाँ तक कि हम मुख्यमंत्री आवास तक गए, आवास के अंदर तक गए, लेकिन वह स्वीकार नहीं हुआ। वो अलग विषय हो सकता है किन किन कारणों से, टेक्निकल कारणों से, लेकिन यह भी एक दुर्भाग्य है। जब समाज में जागरूकता है, समाज का साथ है, समाज की इच्छा शक्ति भी है कि ये बदल हो। और आपको मैं बताऊं, जब बांग्लादेश वो बस स्टॉप का नाम रखा था, उस बस स्टॉप का नाम उनको 24 घंटे के अंदर बदली करना पड़ा था। समाज खड़ा होकर के उस पर काली पोत करके और आईना दिखाया था उसने महानगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारियों को। तो इसलिए समाज में कोई उदासीनता नहीं है, नौकरशाही की उदासीनता है। जिनको एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूटर्स में उदासीनता है, या फिर लापरवाही है, या फिर एक दूसरे के भरोसे, कॉन्ट्रैक्टर के भरोसे काम छोड़ देने की लापरवाही है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये अपने काम के प्रति लापरवाही का सीधा सीधा मामला है, और इसको हम सभी को जागरूक रह करके उनकी उदासीनता पर उनको झकझोर करके जगाना होगा। यह हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है।